तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस में उन्होंने क्या लिखा है कि व्हेन अ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हमने लास्ट टॉपिक में मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करवाया था तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। अगर आप इसको इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्म में लिखो, यानी कि ये फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हम इसको इस सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेंटेंस की फॉर्म में इसको लिखना काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, आप चाहो तो आप इसको शॉर्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। द सिंपलेस्ट वे टू डू इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप दिमाग में रखना, एक नया आपके पास टर्म आएगा दैट इज़ वर्ड इक्वेशन। तो कह रहे कि जब आप रिटन फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में इसको लिखोगे तो ये चीज़ काफ़ी लेंथी पड़ जाएगी। बट दूसरा ईजिएस्ट वे क्या है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, इन वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन कैसे हुई है, तो वर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि हमने मैग्नीशियम को बर्न किया किस में, ऑक्सीजन में। तो वर्ड इक्वेशन में आया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो प्रोडक्ट, ये जो एरो है, एरो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो एरो इंडिकेट्स गिव्स। एरो का मतलब क्या होता है, गिव्स। तो वर्ड इक्वेशन में हमने देखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखनी है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, वर्ड इक्वेशन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये दोनों मिलकर जो चीज़ बनाएंगे उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड ऑफ वर्ड इक्वेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन जो है वो चेंज दिखाती है किसका, चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, कि किस तरीके से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं थ्रू अ एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, और इनके बीच में हमें क्या यूज़ करते हैं, एरो का। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड, हम लेफ्ट हैंड पे किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट को, और राइट हैंड पे हम किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, एरो का जो हेड है, एरो का जो हेड है ये किसकी ओर पॉइंट करता है, टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये बताते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुई है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका हेड इंडिकेट करता है कि ये दोनों कन्वर्ट हुए हैं किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि जैसे अभी मैंने ये लिखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारी है केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि इतना मैग्नीशियम और इतना बड़ा ऑक्सीजन लिखने की बजाय हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म में। और वो शॉर्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, थ्रू देयर केमिकल फॉर्मूलाज। जैसे मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, O2, और दोनों मिलकर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgO। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में यही है कि आप इन इक्वेशंस को इतना बड़ा लिखने की बजाय इनको इनके शॉर्टर नेम से, यानी इनके केमिकल फॉर्मूले से लिखकर भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट। तो वो मैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी आपके साथ।